हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पार्टिसिपल को स्टडी किया। पार्टिसिपल में हमने क्या पढ़ा कि जब हमें डबल एक्शंस दिए जाए और उनमें से सब्जेक्ट पहले वाले काम को कंप्लीट कर ले और उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट करे तो हम फर्स्ट वाले एक्शन के साथ परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल के दो फॉर्म थे, एक एक्टिव का फॉर्म जिसमें हमें हैविंग प्लस V3 बताया गया और एक पैसिव का फॉर्म जिसमें हैविंग प्लस बीन और बीन के बाद V3। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। कौन से स्ट्रक्चर से? बीइंग प्लस V3। यानी पैसिव में दो स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 और बीइंग प्लस V3। ये दोनों पैसिव में यूज करेंगे, लेकिन एक्टिव में केवल एक ही स्ट्रक्चर है, वो है हैविंग प्लस V3। ठीक है, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के आधार पे। सबसे पहला क्वेश्चन है बीइंग प्लस V3। तो बीइंग प्लस V3 हमें कौन सा सेंस क्रिएट करके दे रहा है? पैसिव। अब हम देखते हैं हमें पैसिव की आवश्यकता है या नहीं। सेंटेंस में आगे बढ़े, बीइंग वर्कड फॉर द होल डे यू शुड हैव टेकन सम रेस्ट। सब्जेक्ट आपको दिखाया गया यू, तो यू जो है रेस्ट करने का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यू ने दिन भर मेहनत की है। यू ने दिन भर मेहनत की है, यानी यू जो सब्जेक्ट है वो इस एक्शन को भी कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट काम कर रहा है तो सेंटेंस का सेंस कैसा हुआ? एक्टिव। जब सब्जेक्ट काम कर रहा है तो सेंटेंस का सेंस कैसा हुआ? एक्टिव। और एक्टिव में हमें बीइंग प्लस V3 नहीं चाहिए, यानी यहां बीइंग गलत हुआ और इस बीइंग के जगह हम क्या यूज करेंगे? हैविंग वर्कड। क्या यूज करेंगे? हैविंग वर्कड। सब्जेक्ट आपको देख रहा है कि सब्जेक्ट वो काम कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो एक्टिव और अगर नहीं कर रहा है तो पैसिव। सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखिए, हैविंग ड्रैंक। ये सेंटेंस यहीं पे एरर लेके आया है क्योंकि हम हैविंग के साथ ड्रैंक V2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ड्रिंक का V2 ड्रैंक होता है, जबकि हैविंग के साथ आने का काम वर्ब 3 करता है। इसका मतलब हमें यहाँ ड्रैंक का यूज नहीं करके क्या यूज करना चाहिए? हैविंग ड्रंक। अब ध्यान दीजिएगा पूरे सेंटेंस को। हैविंग ड्रंक द कॉफी ही वॉश्ड द कप एंड पुट इट अवे। ही कॉफी पीने का काम किया और ही ने ही कप को धोया। तो जब सब्जेक्ट ही काम कर रहा है तो सेंटेंस का फॉर्म क्या हुआ? एक्टिव। इस वजह से हमने हैविंग ड्रंक का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिनिशिंग हिज ब्रेकफास्ट ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। अब आप गौर कीजिए, मैंने क्या कहा था? जब पहला काम कंप्लीट हो जाए और उसके बाद दूसरा काम हो तो फर्स्ट वाले एक्शन के साथ परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। तो यहां पे फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो रहा है, ब्रेकफास्ट करना फिनिश हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तब जाके उसने प्रॉब्लम पे काम करना शुरू किया। इसका मतलब यहां पे हमें फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं है, हमें परफेक्ट पार्टिसिपल चाहिए। और परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए हम क्या करेंगे? हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट। अब हमने हैविंग फिनिश्ड ही क्यों लगाया? पैसिव वाला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। सब्जेक्ट हमें ही दिया गया और ही ने ही ब्रेकफास्ट करने का काम किया। तो जब सब्जेक्ट ही काम कर रहा है दैट मींस द गिवन सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव। तो जब एक्टिव में है तो हम लोग हैविंग प्लस V3 का यूज करेंगे। अगर पैसिव होता तो हम हैविंग बीन V3 का यूज करते। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस में आइए। हैविंग बीन ऑलरेडी साइन द एग्रीमेंट। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें, साइन और सिग्नेचर हमें इन दो चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। साइन का यूज हम लोग वर्ब के रूप में करते हैं, साइन का यूज हम लोग वर्ब के रूप में करते हैं और सिग्नेचर का यूज हम लोग नाउन के रूप में करते हैं। तो जहां नाउन चाहिए वहां सिग्नेचर आएगा और जहां वर्ब चाहिए वहां साइन आएगा। ठीक है, अगर हम गौर करें हैविंग बीन ऑलरेडी साइन, यहां वर्ब की आवश्यकता है। देख सकते हैं आप मिस्टेक है, अगर हम हैविंग बीन भी लिखेंगे तो उसके साथ आने वाला वर्ब जो है वो V3 होगा, आने वाला वर्ब जो है वो V3 होगा यानी साइंड होगा। लेकिन हमें अभी पूरा चेक करना होगा कि ये सेंटेंस पैसिव जाएगा या एक्टिव जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू मस्ट ऑनर इट नाउ। तो सब्जेक्ट दिखाया गया यू। सब्जेक्ट क्या दिखाया गया? यू। यू इस एग्रीमेंट को साइन करने का काम कर रहा है या नहीं, बस हमें ये ढूंढना है। तो सेंटेंस पढ़ ले एक बार। हैविंग बीन ऑलरेडी साइन द एग्रीमेंट यू मस्ट ऑनर इट नाउ। यानी आपने तो साइन कर ही दिया है तो अब आप इसका सम्मान करें। तो इसका मतलब यू जो है वो एग्रीमेंट साइन करने का काम कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट ही काम कर रहा है तो इसका मतलब सेंटेंस क्या हुआ? एक्टिव। एक्टिव में हमें हैविंग बीन की आवश्यकता नहीं है, यानी यहां से बीन हटेगा। ठीक, लेकिन एक्टिव में हमें स्ट्रक्चर कौन सा चाहिए था? हैविंग प्लस V3। तो हैविंग यहां रहा और ऑलरेडी एक एडवर्ब है, वर्ब कौन है? साइन।
तो साइन को V3 बनाइए और बनाएंगे हैविंग ऑलरेडी साइंड द एग्रीमेंट यू मस्ट ऑनर इट नाउ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। बीइंग टॉयल कौन सा सेंस यूज किया गया? पैसिव। हमारा काम है सब्जेक्ट को ढूंढना। सब्जेक्ट है ही सेट डाउन टू टेक सम रेस्ट। सब्जेक्ट हमेशा सेकंड वाले पार्ट के शुरुआत में मिलेगा, यानी सब्जेक्ट अटैच्ड कहां मिलेगा? सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, तो सब्जेक्ट है ही सेट डाउन टू टेक सम रेस्ट। ऑब्वियसली ही अगर रेस्ट कर रहा है तो ही ने ही मेहनत की है 2 घंटे तक। तो जब ही 2 घंटे तक मेहनत किया है तो वो सेंटेंस एक्टिव हुआ ना, पैसिव नहीं हुआ। तो एक्टिव होने के लिए हम लोग बीइंग टॉयल्ड नहीं यूज करके किसका यूज करेंगे? हैविंग टॉयल्ड। क्या यूज करेंगे? हैविंग टॉयल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैविंग बीन टेकन अ गन द हंटर शॉट अ टाइगर। अगर आप गौर करें तो सब्जेक्ट हमें दिखाया गया हंटर, और हंटर ने टाइगर को गोली मारने का काम किया। उससे पहले हंटर ने क्या किया? बंदूक लिया ना, यानी हंटर ही वो सब्जेक्ट है जो पहले वाले एक्शन के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हंटर ही वो सब्जेक्ट है जो पहले वाले एक्शन के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे पैसिव रूल नहीं चाहिए, हैविंग बीन टेकन, एक्टिव फॉर्म चाहिए। और एक्टिव फॉर्म क्या होगा? हैविंग टेकन अ गन, हैविंग टेकन अ गन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सब्जेक्ट दिया गया हंटर, वो पहले वाले एक्शन के लिए काम कर रहा है, यानी गन उठाने का काम वही कर रहा है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हैविंग डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड। यहां साफ साफ कहा जा रहा है कि हैविंग डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड, यानी पति के द्वारा त्याग दिए जाने पे, छोड़ दिए जाने पे, सी कमिटेड सुसाइड। तो जो सब्जेक्ट आपको दिखाया गया वो क्या दिखाया गया? सी। अब आपको यह सोचना है कि सी ने डेजर्ट यानी त्यागने का काम किया है या नहीं किया। तो आपको क्या लिखा गया सेंटेंस में? हैविंग डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड, यानी त्यागने का काम किसने किया? हस्बैंड ने। तो जो सी सब्जेक्ट दिखाया गया वो इस काम को नहीं कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट इस काम को नहीं कर रहा है तो इसका फॉर्म कैसा हुआ? पैसिव। और पैसिव के लिए हमें क्या चाहिए? हैविंग प्लस बीन प्लस V3, यानी हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? बीन। और देखिए हैविंग बीन डेजर्टेड भी लिखा जा सकता है, अगर आप चाहें तो बीइंग डेजर्टेड भी लिखा जा सकता है। अगर आप चाहें तो हैविंग और बीन दोनों को हटा दीजिए और सिर्फ एक शब्द लाइए, बीइंग डेजर्टेड। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है परफेक्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का बचा हुआ सेक्शन कंप्लीट करने के लिए, और साथ ही कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।